कक्षा 4 के बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक नंदने की पहली कविता के अभ्यास को हल करेंगे। सबसे पहले मैंने इस कविता को पढ़ा दिया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप इस कविता को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके चित्र का चित्रण भी कॉपी में करेंगे। आज हमने कुछ शब्दों पर नीचे पेंसिल से लाइनें खींच रखी हैं। वो शब्द कठिन शब्द हैं जिनको आप अपनी कॉपी में 2 बार लिखेंगे। जिन शब्दों के नीचे पेंसिल से मैंने लाइनें खींच रखी हैं उन शब्दों को आप अपनी कॉपी में 2 बार लिखेंगे। ये आपके कठिन शब्द कहलाते हैं। ऊपर आप हेडिंग डालेंगे कठिन शब्द। हेडिंग क्या डालेंगे? कठिन शब्द। और उसके बाद आप नीचे 1 2 3 4 करके नंबर वाइज इन शब्दों को लिखेंगे। फिर अगले पेज को खोलें स्टूडेंट्स। अगले पेज पर शब्द अर्थ दिए गए हैं। कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं। इन शब्द अर्थों को भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इनको एक बार ही लिखना है। इन शब्द अर्थों को एक बार ही लिखना है। फिर आगे आपको अभ्यास में कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सूरज की किरणें कब आती हैं? तो सुबह होने पर सूरज की किरणें आती हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सूरज की किरणें कब आती हैं? तो सुबह होने पर सूरज की किरणें आती हैं। सेकंड क्वेश्चन है किसके आने पर कलियां खिल जाती हैं? तो आंसर बनेगा सूरज की किरणें आने से कलियां खिल जाती हैं। सूरज की किरणें आने से कलियां खिल जाती हैं। सब गलियां रोशन कब हो जाती हैं? तो सुबह होने पर सब गलियां रोशन हो जाती हैं। प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन किया गया है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रस्तुत कविता में प्रातः काल का वर्णन किया गया है। तो ये बेटा आपके मौखिक क्वेश्चन हैं जिसको आप अपनी बुक में ही फिल कर लेंगे, कॉपी में भी लिखेंगे और बुक में भी फिल करेंगे। आगे आपका आ रहा है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। तो मैंने सब पर सही का चिन्ह लगा दिया है और आप भी एक बार अपनी किताब पढ़कर स्वयं से इन पर चिन्ह लगाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो बन रहा है उसमें बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दीजिए। इनको आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपका पूछ रहा है अंधकार मुँह छिपाकर कब भागता है? तो उसका उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर भी मैं आंसर बोल दे रही हूँ। सुबह होने पर अंधकार मुँह छिपाकर भाग जाता है। सुबह होने पर अंधकार मुँह छिपाकर भाग जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रातः काल ठंडी हवा चलने पर क्या होता है? प्रातः काल ठंडी हवा चलने पर मन हर्षाने लगता है। प्रातः काल ठंडी हवा चलने पर मन हर्षाने लगता है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है चिड़ियों के मीठे गाने कहाँ और कब गूंजने लगते हैं? चिड़ियों के मीठे गाने कहाँ और कब गूंजने लगते हैं? तो इसका भी उत्तर मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया है। सुबह होने पर चिड़ियों के मीठे गाने चारों ओर गूंजने लगते हैं। सुबह होने पर चिड़ियों के मीठे गाने चारों ओर गूंजने लगते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा है मन को कौन वश में कर लेता है? मन को कौन वश में कर लेती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्रातः काल की ठंडी हवा। प्रातः काल की ठंडी हवा मन को वश में कर लेती है। फिर अगला प्रश्न है प्रातः काल की सुंदर बेला कौन सा आमंत्रण देकर सबको खुश कर देती है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। प्रातः काल की सुंदर बेला कौन सा आमंत्रण देकर सबको खुश कर देती है? तो आपका आंसर बन रहा है प्रातः काल की सुंदर बेला नए सफ़र का आमंत्रण देकर सबको खुश कर देती है। यानी कि प्रातः काल की सुंदर बेला नए सफ़र का आमंत्रण देकर सबको खुश कर देती है। तो ये आपके सारे प्रश्न उत्तर हैं जिनको मैंने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो बेटा इस कविता को आप बार बार पढ़ोगे और इसको स्वयं से ही हल करने की कोशिश करोगे। इसको मैंने फिल नहीं किया है, इसको खुद से फिल करोगे। और उसके बाद में 4th क्वेश्चन जो आपका है उसमें फिर पूछ रहा है सही के सामने सही का निशान लगाएं और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं।
तो इसको भी मैंने बेटा सॉल्व कर दिया है। बट एक सूरज की किरणें शाम को आती हैं, गलत। प्रातः काल की वेला सबको दुख देती है, गलत। चिड़ियों के मीठे गाने चारों ओर गूंजते हैं, सही। सायंकाल की बेला मन को वश में कर लेती है, गलत। ठंडी हवा चलने मन हर्षाने लगता है, सही। ये आपका जितना भी मैंने वर्क दिया है इस वीडियो में, जितने भी आवाज़ लिखने के लिए मेरी सुन रहे हो, इनको सब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। लिखते समय बेटा आपकी राइटिंग जो होनी चाहिए वो बहुत ही साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ताकि बाद में आपको भी पढ़ने में आसानी हो और हमें आपकी कॉपी चेक करने में भी आसानी हो। तो जब भी लिखें ध्यान से लिखें और सुंदर लिखें, थोड़ा थोड़ा करके लिखें। तो आज इसी के साथ आपका जो पहला पाठ है सूर्योदय, आज वो कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, सारा ये जितना भी आपको दिया जा रहा है ये सारा आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और उसी के साथ पाठ 2 बालक ध्रुव, पाठ आपका 2 है, जो अध्याय 2 है, उस पाठ का नाम है बालक ध्रुव। इस कहानी को आप बार बार पढ़ेंगे। कल हम इस कहानी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, या आप ही इन प्रश्नों के बार बार कहानी पढ़ो और इन प्रश्नों में जो मौखिक क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनके आंसर मुझे भेजें।